ने कभी अधूरी निर्मित मंदिर जिसका निर्माण पूरा ना हुआ हो वहां पे पूजा होते देखी हो? शायद नहीं देखी होगी। और अगर आपको देखना हो तो आप इस जगह पर आए जहाँ पर मैं अभी हूँ। ये जगह, जिस जगह पर हम अभी हैं, इसे मध्य प्रदेश में उत्तर का सोमनाथ कहा जाता है। एक सोमनाथ जो गुजरात में है और दूसरा सोमनाथ, ये इसे उत्तर का सोमनाथ कहा जाता है। और ये मंदिर है भोजेश्वर मंदिर, या इसे आम जुबान में इसे भोजपुर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण आज से 900 साल पहले राजा भोज ने, जिनके नाम पर ये शहर बसा, राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो तकरीबन 11वीं शताब्दी में 1034-1035 में इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके इस मंदिर को कोशिश की गई थी कि इसे पूर्ण किया जाए, मगर किन्हीं कारणवश ये मंदिर पूरी ना हो सकी। मगर फिर भी अधूरी निर्मित मंदिर में भी आज भी वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के साथ शिवलिंग जो है गर्भगृह में, उसकी पूजा पाठ होती है। और लोग और श्रद्धालु यहाँ उतनी ही श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं, इस मंदिर के बारे में और देखते हैं और इसके फीचर्स को और आर्किटेक्चर्स को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इस मंदिर का नज़ारा देखिए, जिस खूबसूरती के साथ आज ये मंदिर खड़ी है। बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जो इतनी विशाल रूप में एक जगह पर इतने सालों से टिकी हुई है। इसकी एक खासियत है, इसकी एक पहचान है, इस वजह से आज हम यहाँ हैं। एक तो पहचान ये कि इसकी जो शिवलिंग है बनी हुई, ये भारत में विशालतम शिवलिंग में से एक है, या यूं कहें कि भारत की विशालतम शिवलिंग है ये, जिसे एक सिंगल मोनोलिथ पिलर से बनाया गया। और दूसरी इसकी जो फीचर है कि आप आम मंदिरों में जब जाते होंगे तो उस मंदिर के गर्भगृह के आसपास आपको प्रदक्षिणा पथ दिखता होगा, जिसके चारों तरफ हम घूमते हैं और उसके बाद अपना पूजा पाठ करते हैं, मगर वो चीज़ यहाँ के मंदिर में मिसिंग है। तीसरी एक खूबी आप जब देखेंगे तो इस मंदिर के आप दीवार पर देखिए, ये फॉक्स बालकनीज है। इस बालकनी को उस वक्त जब बनाया गया था तो शायद ये सोचकर बनाया गया हो कि इसमें या तो खिड़कियां निकाली जाएंगी, मगर ये डेलिबरेटली खिड़कियां नहीं यूज करने के लिए फॉक्स बालकनी को दिखाया गया कि आप समझ सकें कि वहाँ खिड़कियां हैं, मगर वहाँ खिड़कियां हैं नहीं। और इसके चारों दीवारों पर ये बालकनीज यूज की गई हैं। हमने आपको शिवलिंग के बारे में बताया, यहाँ की प्रदक्षिणा पथ के बारे में बताया, और ये जो बालकनी है इसके बारे में। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही खूबसूरत जानकारी देता हूँ, जो यहाँ अगर हमें खुद मालूम चला कि मंदिर में प्रवेश करते हैं सीढ़ियाँ चढ़कर, तो सबसे पहले आपको एक बड़ी सी इमारत, जो शिवलिंग जिसके भीतर है और उसे गर्भगृह हम कहते हैं, उसी गर्भगृह सामने दो छोटी छोटी इमारतें बनी हैं जिसमें शिव की प्रतिमा है। और इस इमारतों में जब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर देखें आप, दो गुंबदनुमा स्ट्रक्चर्स बनी है। ये गुंबदनुमा स्ट्रक्चर तब बनी जब भारत में इस्लाम नहीं आया था, क्योंकि कहा यह जाता है कि भारत में इस्लाम जब आया तो वो अपने साथ कुछ खास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को भी लेके आया, जिसमें एक डोम और आर्चेज हैं। डोम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान में ये डोम और ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे 100-150 साल पहले वो स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद दिख रहे हैं। इसका मतलब ये इस मिथ को भी तोड़ रहा है कि डोम एज एन स्ट्रक्चर किसी भी मॉन्यूमेंट में हमारे यहाँ नहीं पाई जाती थी हिंदुस्तान में। लेकिन नहीं, ये चीज़ें देखने के बाद आप ये महसूस कर सकते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान की जो आर्किटेक्चरल टेक्निक थी खुद की अपनी नेटिव, वो बहुत ज़्यादा अलहदा और उम्दा थी। तो एक जो खासियत है यहाँ की, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत थी, जिसे हमने कोशिश की देखने की और समझने की। आगे और भी इस मंदिर के खासियत को देखेंगे और गर्भगृह को चलते हैं और फिर देखते हैं अंदर क्या है। इस मंदिर का गर्भगृह है, और जैसे हम बाहर में आपको बता रहे थे कि ये इकलौता ऐसा मंदिर है भारत में अभी तक, जहाँ तक हमने देखा है, कि जो प्रदक्षिणा पथ होती है इस मंदिर के आसपास हम पूजा के लिए घूमते हैं, वो इसमें मिसिंग है। और ये इस गर्भगृह में ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को देखिए कि इस शिवलिंग में ये जो शिवलिंग बनाई गई है, ये सिंगल मोनोलिथ रॉक को कट करके बनाई गई है। सिर्फ एक पत्थर का इस्तेमाल हुआ है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें सबसे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, आप ये जो मेरे साथ देख रहे हैं ये पिलर, इस पिलर को बाद में ऐड किया गया। ये 2006 और 7 के दौरान के मोहम्मद साहब जो ASI में थे उस वक्त, उन्होंने इस मिसिंग पिलर को ढूंढा और वो इस समय यहाँ से मिसिंग थी। और इस पिलर को ढूंढ कर उन्होंने, ये पिलर मिली कहाँ, आगरे में। और ये 12 टन की पिलर है, सिंगल पिलर है, 12 टन की पिलर है। और इसको वहाँ से लाया गया, जो लाने में परेशानी हुई थी वो समझ सकते हैं आप। 12 टन के पिलर को क्रेन से उठाकर लाना संभव नहीं था, जिसे रोप और पिलर की सहायता से यहाँ पर लाके फिर से इसको रिस्टोर किया गया था। और अब ये चारों जो पिलर्स आप चारों तरफ देख रहे हैं इसके, ये पिलर भी उसी वक्त बनाए गए थे और ये भी सिंगल मोनोलिथ स्ट्रक्चर में ही शेप करके काटे गए। अब आपको इसका ऊपरी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप ऊपर में जब आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, तो ऊपर की जो इसकी सीलिंग है, वो सीलिंग जो है, और बीच में आप जो देख रहे हैं वो एक उस सीलिंग को बाद में बीच में
एएसआई ने भरा है ताकि जो बारिश का जो पानी है वो पानी नीचे ना आए। तो आप सोचिए कि जब ये सीलिंग बीच में ऐसे खाली होती होगी, जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं, तो अगर बारिश होती होगी तो सीधा वो आकाश से जल महादेव के ऊपर अर्पित होता होगा, और बगल से जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी भरा गया ताकि उस पानी को नीचे ना आने से रोका जा सके, और उस डैमेज को जो डैमेज कर रही थी वो इन्वायरमेंट, उससे इस शिवलिंग को बचाया जा सके। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर पे ये है। और ऊपर आप जो देख रहे हैं, आप देखिए वो दानम, दानम एज ए सिक्योरिटी गार्ड फोर्स की तरह लगाया जाता था चारों ओर, 1 2 3 इस साइड, 2 3 उस साइड, और हर तरफ अलग अलग दानम लगाए हुए, जो दानम कहा जाता है। गृह जो है इस मंदिर की, ये बहुत सारे मिथ को तोड़ती है। एक मिथ ये कि जो विशाल का जो स्ट्रक्चर्स हैं, मुझे जहाँ तक लगता था कि मेडिवल स्ट्रक्चर्स जो हैं वही बहुत बड़े साइज में आया, बड़े वास्ट आकार में उन्होंने अपने बनाया, मगर यहाँ पर आके आपको ये लगेगा कि ये सिंगल गर्भगृह जो है ये किसी भी मेडिवल टाइम के आर्किटेक्चर को सीधा चैलेंज कर सकता है। इसकी जो वास्टनेस है प्लस जो वाइड रेंज है इसकी, वो यहाँ आकर आपको महसूस होगी। और इसके साथ ही जैसे देख सकते हैं, मैं जिस दीवार पर खड़ा हूँ अभी, इस दीवार के ऊपर जो आप बैल्कनी देख रहे हैं वो फॉक्स बैल्कनी है। इसे फॉक्स बैल्कनी इसलिए कहा जाता था कि इसमें एज सच कोई खिड़की या बालकनी नहीं है खुली हुई, बस एक रिप्रेजेंट करने के लिए इसके चारों ओर, बाहर से भी आप देख रहे होंगे कि रिप्रेजेंट करने के लिए चारों ओर इसमें फॉक्स बालकनीज लगाई गई हैं। इसके बाहर के आर्किटेक्चर को और समझते हैं बाहर निकलकर। और मंदिर के गर्भगृह में अभी यही है, एक सिंगल मोनोलिथ, मैंने शिवलिंग के बारे में बात की, और उसके पिलर्स को चारों तरफ, एक मिसिंग पिलर जो मैंने आपको उस तरफ दिखाया था, एक मिसिंग पिलर अभी भी है जो दिख नहीं रही। आप यहाँ से देखें वो कनेक्ट हुई होगी, वहां की पिलर अभी भी मिसिंग है, अगर कहीं दिखती है। अगर इसके बाद शायद अगर एएसआई काम करके लगा दे तो बेहतर, मगर 2 पिलर्स थे इसमें, एक मिल चुकी है जो मैंने उस तरफ बताया, जो तकरीबन 12 टन की स्ट्रक्चर है, और दूसरी पिलर यहाँ से जाएगी। तो अभी तो फिलहाल नहीं रहा। गर्भगृह के लिए प्रवेश द्वार जो इस तरफ से है, इसके दोनों तरफ आप देखें डोरवेज को, आप इस डोरवेज का नज़ारा देखें, दोनों तरफ कुछ प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो देवियों की प्रतिमा है, दोनों तरफ सेम आकार में। और उसके साथ जब आप ऊपर देखेंगे तो एक घंटी बनी हुई है, जो बहुत खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, और कर्व करके घंटियों को दोनों तरफ लटकाया गया है। और कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होंगे जिसे अब शायद वक्त के साथ वो स्ट्रक्चर्स अभी मौजूद। भोज के द्वारा जब इस मंदिर के निर्माण का काम आरंभ हुआ था, तो उस प्रारंभी में ये बात कही गई थी कि इसके आसपास और चारों तरफ मंदिरों की श्रृंखलाएं बनाई जाएगी, मगर किसी वजह से वो काम अधूरा रहा। अधूरा यूँ रहा कि ये मंदिर तक पूरी ना की जा सकी। तो इस वजह से बाकी का जो काम है आसपास, जैसे आप देखेंगे इन व्यू पॉइंट्स पर, तो इस पर मंदिर और अलग अलग आकार की स्मृतियां बनाई जानी थी, मगर वो कभी पूरी हो ना सकी, और यहाँ तक अधूरी रह गई कि ये मंदिर जो इनफैक्ट है ये भी पूरी ना होगी। तो इसे आज भी अधूरा मंदिर। मंदिर के चारों तरफ जो निर्माण कार्य होना था उसका एक, जिसे हम ब्लूप्रिंट आज के समय में कहते हैं, उसका एक पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, और एक किन्हीं चट्टानों पर उस ब्लूप्रिंट को बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि वो चट्टान कहाँ है, अगर मिल जाए तो हम उसे ढूंढेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर वो दिख जाए तो वो पता चलती है कि जो विशाल का एक तकनीक और विशाल का एक जो इमेजिनेशन थी उन वक्त की बनाने की मंदिर के, पत्थर से प्राप्त होता है। इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि जिस ब्लूप्रिंट को हम आज की ज़बान में कहते हैं, ये वही ब्लूप्रिंट है जिसके ज़रिए आसपास के इलाके में इसी तरीके से और भी मंदिर और स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की गई थी। अब आप ये सोचिए कि अगर ये चीज़ें बन गई होती तो यहाँ का नज़ारा और भी भव्य होता। खैर वो चीज़ें पूरी ना हो सकी, वो निर्माण कार्य पूरा ना हो सका, उस अधूरे निर्माण कार्य को आप यहाँ तक अधूरा कह सकते हैं कि ये जो इकलौता मंदिर है ये भी पूरी ना हो सकी कभी। ये अधूरी मंदिर है, मगर आज भी इस अधूरी मंदिर में उतनी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और शीश झुकाते हैं। दरअसल एक किंवदंतियाँ ये भी हैं जिसको हम मिथ माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं, कि कहा यह जाता है कि महाभारत काल में पांडव जो थे उन्होंने अपनी माँ कुंती के लिए एक ऐसी मंदिर को बनवाना चाहा जो एक रात में पूरी हो। उन्होंने एक रात में इस मंदिर को पूरी करवाने की कोशिश की थी। ये कहावत है, ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जो हर जगह फैली हुई हैं। और चूंकि रात भर में सब कुछ हो गया, मगर वो ऊपर का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ऊपर का सिरा कभी पूरा हो ना सका, तो पांडवों ने इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ दिया। तब इस मंदिर की पूजा नहीं की गई थी। बाद में जब समय आगे बढ़ा तो लोगों ने फिर इसमें अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करनी स्टार्ट की थी।
तो इन बालकनीज को देखने के बाद आप जब यहाँ निगाह डालेंगे अपनी, तो यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखेगा। ये दरअसल आउटलेट है। जब शिवलिंग पे जल अर्पित किया जाता था या जाता होगा, तो वहाँ जो जल निकलता था उसका निकास द्वार ये है। इसे मकर प्रणाला भी कहते हैं। जो इसका नाम उस समय के स्क्रिप्चर्स और ग्रंथों में पाया जाता है, तो इसका नाम है मकर प्रणाला। ये मकर प्रणाला इसलिए क्योंकि ये मगरमच्छ के आकार के शेप में उसके मुंह को बनाया गया है, और यहाँ से ये जो है पानी की निकासी होती थी, जिसको शिवलिंग से निकाला जाता था। फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, और भी कंटेंट्स के साथ, अच्छे कंटेंट्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। कोई सवाल हो तो हमसे पूछें, हम उसके साथ ज़रूर आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।